नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल एजे स्टडी पे। मैं अजय कुमार आप लोगों के बीच जुड़े हैं एक नए से टॉपिक, एक नए सब्जेक्ट के साथ, जिसमें हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान के एक हम बेसिक सा स्ट्रक्चर को आज हम समझने वाले हैं, क्योंकि जो हमारे जो भारतीय संविधान है यह एक संघात्मक व्यवस्था को फॉलो करता है। तो आज हम ये जानेंगे कि जो संघात्मक व्यवस्था है ये कैसे पनपा और कैसे काम करता है। हम तुलना करेंगे, क्योंकि संघात्मक व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, परिसंघात्मक व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, फेडरल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो हमें याद आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि इसका जन्म जो है वहीं से हुआ है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे दो चीज़ों को लेकर के। एक, भारतीय संविधान की जो व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम है ना, संघात्मक व्यवस्था है, और अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था को हम यहाँ पर लेकर के चलने वाले हैं। तो काफ़ी डिटेल से हम समझेंगे इस पूरे टॉपिक को, और ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। हमें ये लगता है कि आप सभी को संविधान को पढ़ना, संविधान को समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि संविधान से ही जो है देश का जो है चालन हो रहा है, देश का जो है सुचारू रूप से जो है अपना काम कर रहा है ना। तो ये सब बातों पर हमें आज ध्यान देंगे। पॉलिटिक्स समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम टॉपिक बाय टॉपिक जो है हर एक टॉपिक को लेकर के आएंगे, और धीरे धीरे जो है हम इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आज हम परिसंघात्मक के बारे में पूरे डिटेल से चर्चा करेंगे। अमेरिका के संविधान क्या कहता है, कैसे वो काम करता है, और अमेरिका का संविधान से भारत का संविधान कैसे भिन्न है, इन दोनों शब्दों पर हम चर्चा करेंगे आज के इस टॉपिक में। एक वीडियो हमने अपलोड किया था 2 दिन पहले, वो वीडियो को आप जरूर देखिए कि उसमें क्या बताया गया था कि किस समय में आप अपने कैरियर के लिए जो है सोचना चालू कर दें, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। वे सारे वीडियो के बारे, उस सारे टॉपिक के बारे में हम उस पर चर्चा किए थे। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे पॉलिटी का एक सुंदर सा टॉपिक, फेडरल सिस्टम को लेकर के आए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझना है आपको कैसे काम करता है, ये हम समझेंगे। भारत के परिप्रेक्ष्य में समझेंगे और अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में। थोड़ा बहुत हम कनाडा और ब्रिटेन के बारे में भी चर्चा करेंगे। आप लोग के बीच एक मैप होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे मैप का यहाँ पर यूज किए हैं, और बहुत सारे हम पीपीटी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पीपीटी यहाँ पर बना लिया आपको समझाने के लिए, सुविधा के लिए। यहाँ पर जो हम शब्दों का यूज किए हैं वो थोड़ा सा क्लिष्ट शब्द, मतलब कठिन वर्ड का यहाँ पर अब यूज किया गया है, लेकिन हम उसे इजी वे में आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, जब भी हम जो भी शब्द यहाँ पर बोलेंगे उसको आप खुद पर सोचिए, क्योंकि जब आपके बीच एक मैप होगा ना, क्योंकि हम बात करने वाले भारतीय राज्य के बारे में और संघ के बारे में। ठीक है, केंद्र संघ का मतलब केंद्र समझिए, केंद्र वाली सरकार के बारे में चर्चा करेंगे, और राज्य वाली सरकार के बारे में चर्चा करेंगे। आप जिस राज्य में हैं उस सरकार, वो सरकार कैसे काम करता है, और वो सरकार को कौन कंट्रोल कर रहा है, मतलब उसकी लगाम किसके बीच है। मतलब ये समझ लीजिए कि केंद्र में जो बैठे हुए जो सरकार है, ठीक है, वो उसके पास जो है सारे राज्य का एक लगाम है ना। वो जैसे चाहे वैसे क्या करे, उसे घुमा सकता है, लेकिन अपने मर्जी से नहीं, संविधान में जो लिखा गया है उसके अनुसार। ठीक है ना। तो पहले हम यही बात को समझने का पूरा प्रयास करेंगे, और हम आपको समझाने का भी पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को जो है आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। जो भी तकलीफ होता है, जो भी दिक्कत होता है, जो समझ में नहीं आता है, या जो हमारे द्वारा जो अगर पढ़ाया जा रहा है या कुछ मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, या कुछ गलतियां हो जाती है, तो आप हमें कमेंट के द्वारा जो है आप हमें बता सकते हैं। हम अगले वीडियो में से सुधार कर देंगे। और यदि कोई आपको प्रश्न है, कोई दिक्कत है, ठीक है, तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, या यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे टेलीग्राम चैनल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका पीपीटी भी हम अपलोड करवा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर कमेंट का एक ऑप्शन दिया गया है टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ पर अपना कमेंट, अपना सवाल भी, अपना मत भी वहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, चाहे ऑडियो फॉर्म में चाहे वीडियो फॉर्म में, है ना, ये आपका हो जाएगा। और ये जितना भी हम शब्द यहाँ पर बोलेंगे, क्योंकि शब्द ही सब्जेक्ट यानी विषय को तय करता है। पॉलिटी का कुछ स्पेशल शब्द है जिसे उसे पॉलिटी बनाता है, ज्योग्राफी का कुछ स्पेशल शब्द जिसे उसे ज्योग्राफी शब्द बनाता है ना। उसी प्रकार साहित्य का कुछ शब्द, उसी प्रकार कुछ हिस्ट्री का कुछ शब्द है। तो शब्दों पर हमें ध्यान देना है। जो भी शब्द आपको नया लगे वे शब्द पर आप गौर कीजिएगा, शब्द को पकड़िएगा, ठीक है, उसे लिखिएगा, उसे नोट कीजिएगा। अगर तकलीफ होता है समझने में तो आप डायरेक्ट उसे गूगल कीजिए,
ऐसे हम आने वाले समय में हम धीरे धीरे सारे शब्दों का डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे जो नए हैं, है ना, जो संविधान को अभी नहीं जानते, संविधान का जो अभी तक नहीं पढ़े हैं उसके लिए नई हो सकता है, तो घबराने की बात नहीं है। इन सारे शब्दों को हम धीरे धीरे जो है यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे परिसंघात्मक प्रणाली के बारे में, समझेंगे। दो देश पर हम यहाँ पर ध्यान देंगे, एक अमेरिका के संविधान को लेकर के चलेंगे, एक भारतीय संविधान। अमेरिका के संविधान कैसे काम करता है और भारत का संविधान कैसे काम करता है, ठीक है। आगे हम डिटेल में संविधान के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन काम कैसे करता है ये ध्यान देना है। अगर हमसे कोई पूछे कि आप एक अच्छा बुक सजेशन कीजिए, ठीक है, तो आपके नज़र में एक अच्छा बुक किताब कौन सा है, ठीक है। तो मेरे नज़र में अगर बुक की बात करें तो यह है अपने भारत का संविधान, क्योंकि जब हम भारत के संविधान को पढ़ रहे होते हैं तो हम केवल भारत के संविधान को ही नहीं, करीब हम 60 देशों के संविधान का अध्ययन कर रहे होते हैं, है ना। क्योंकि जब संविधान सभा में जब संविधान को लिखा गया, ठीक है, तो हमने सारे देश के संविधान को देखा, निचोड़ा, समझा, परखा, तब जाकर के जो है ये संविधान को लिखा गया। और संविधान को पढ़ना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि जितने भी नियम कानून बनता है वे संविधान को फॉलो करके ही बनता है ना। तो पढ़ना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, सरकार कैसे काम करता है, कैसे काम करना चाहिए, क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है, ये पूरा आपको संविधान से ही मिलेगा। और एक भारतीय नागरिक होने के नाते भारतीय संविधान का जो है कुछ न कुछ जानकारी आपके बीच होना बहुत जरूरी है, आपके अधिकार है समझना, जानना, ठीक है ना। हम आगे बहुत सारे इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम पूरी फोकस रखेंगे परिसंघात्मक प्रणाली को लेकर के, ठीक है। यहाँ पर चर्चा करते हैं सबसे पहले परिसंघात्मक प्रणाली। यहाँ पर जब हम भारतीय संविधान को देखते हैं तो यहाँ पर शब्द आता है अनुच्छेद, आर्टिकल का। तो भारतीय संविधान का जो पहला आर्टिकल है वो क्या कहता है। संविधान सभा में जब चर्चा आया देश के नाम को लेकर के कि भारत रखा जाए या इंडिया रखा जाए, तो दोनों पर काफी जो है चर्चा हुआ संविधान सभा में, है ना। और अंततः जो है सहमति, सभी लोगों के बीच जो है सहमति के बीच जो है यहाँ पर रखा क्या गया, भारत अर्थात इंडिया। यहाँ पर अर्थात का मतलब क्या है कि हम भारत के जगह पर इंडिया यूज कर सकते हैं या तो इंडिया के जगह पर भारत यूज कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का जो है कोई दो मत नहीं है, हम दोनों के एक दूसरे के स्थान पर जो है यहाँ पर यूज कर सकते हैं, या तो हम भारत बोले या तो हम इंडिया बोले। इसमें शब्द में किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं किया गया है। इसका कारण था, इंडिया रखने का कारण था कुछ, वो हम आगे आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। और भारत का तो अपना संस्कृति महत्व है ना। तो ये है, यहाँ पर एक शब्द बोला गया, शब्दों पर ध्यान देना है, एक एक शब्द पर ध्यान देना है। जो नए स्टूडेंट है, जो जुड़े हैं मेरे बीच, है ना, जो संविधान को अभी नहीं जानते हैं, शब्द पर ध्यान देना है। हम धीरे धीरे उन सारे शब्दों को जो है खंडन करेंगे, तोड़ेंगे, समझेंगे। और जो नए शब्द आ रहे हैं आप अपना बुक लेकर के, कॉपी लेकर के जरूर बैठें। ऐसा हम आप लोग को बता दें कि जो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, आप रेफर के तौर पर जो है आप अपने पास लक्ष्मीकांत का, एम लक्ष्मीकांत का पॉलिटी का बुक रख सकते हैं और 11th-12th का NCERT का बुक रख सकते हैं, जो हम यहाँ पर पढ़ा देते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी समझते हैं तो अगर दोबारा जाकर के वो बुक को आप पढ़ते हैं तो हमें विश्वास है कि आप वहाँ पर 80 से 85% जो आप वहाँ पर बुक को पढ़ने में सक्षम होंगे और समझ भी जाइएगा, ठीक है ना। तो शब्दों पर ध्यान देना है। तो भारत अर्थात इंडिया को हम समझ गए कि दोनों में कोई मतभेद नहीं है। कुछ समय पहले बहुत चर्चा भी इस पर हुआ, पॉलिटिकल मुद्दा भी इस पर बना, लेकिन अभी हम उससे हट करके अपने संविधान को समझेंगे, परिसंघात्मक व्यवस्था को लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोला क्या गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा। यहाँ पर शब्द है क्या है, राज्यों का संघ। अब संघ रखने का मतलब क्या हुआ, तो जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने पूरे संविधान को एक स्ट्रक्चर दिया, है ना। उन्हें जो है संविधान का जो पिता भी कहा जाता है, पितामह भी कहा जाता है, संविधान का निर्माता कहा जाता है ना। तो ये संघ का दो फायदा बताते हैं। यहाँ पर जो है उन्होंने संघ का जो है यहाँ पर दो, एक तो परिसंघात्मक है ना, लेकिन परिसंघात्मक यूज न करके जो यहाँ पर संघ यूज किया गया। आगे जो वीडियो जब पूरा आप देख लीजिएगा तो पूरा आपके भी क्लियरिटी आपके सामने आ जाएगा पूरी बात को लेकर के।
संघ यहाँ पर लिखने का मतलब क्या हुआ, दो शब्द। सबसे पहला ये उन्होंने कहा कि जो हमारे राज्य हैं, जो भारत के राज्य हैं, जैसे ही हम भारत की बात करते हैं तो आपके बीच ये जहन में आना चाहिए कि यहाँ पर एक फिगर है, ये जहन में आना चाहिए कि भारत के राज्य में बात करें तो 28 यहाँ पर राज्य हो जाएगा और 8 आपका हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, यूटी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सभी, लेकिन शुरुआती समय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या था कि ये करीब 500-550 जो है रियासतों में बटा हुआ था। सबका अपना अपना शासन चल रहा था, सबका अपना अपना अधिकार था, सबका अपना अपना क्षेत्र बना हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि उस सभी रियासतों को एक कर करके जो है एक संघ बनाया गया। एक कैसा संघ बनाया गया, सहमति, जो 500 से प्लस जो रियासतें थे उनके बीच किसी प्रकार का सहमति नहीं हुआ, किसी प्रकार का जो है सहमति नहीं, उनका विलय हुआ है। और विलय होकर के जो है क्या हुआ, एक संघ का निर्माण हुआ है। विलय का फायदा बताते हैं अंबेडकर यहाँ पर लिखते हैं, देखिए शब्द यहाँ पर यूज किया गया है कि दो बात यहाँ पर है कि भारत का जो है परिसंघीय इकाई के बीच किसी प्रकार का करार नहीं है, मतलब कोई करार समझौता नहीं है कि अगर संघ आपके बीच ऐसा अगर काम करता है तो आप संघ से बाहर हो जाइएगा, ये बात बोला गया है। किसी भी करार नहीं है, किसी भी हालत में आप यहाँ से अलग नहीं हो सकते, समझौता नहीं, ये एक विलय है, विलय हो गए, दूध और पानी के समान जो है मिल गया है, अब इसे अलग कोई तोड़ नहीं सकता है ना, ये हो गया। और दूसरा तो यह है कि संगठन इकाइयों को इससे बिगल मतलब अलग नहीं किया जा सकता है। जो भारतीय संघ में शामिल हो गए अब वे अलग नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर संघ परिसंघात्मक न लिख करके संघ लिखने का दो फायदा यहाँ पर हो गया कि जो भारत में शामिल हो गया अब उसको अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। और कोई विशेष राज्य की अगर बात करें तो कोई विशेष राज्य को भी कोई विशेष अधिकार नहीं यहाँ पर दिया गया है ना। ऐसा नहीं है कि बिहार के अलग अधिकार दिया गया है, उत्तर प्रदेश को अलग अधिकार दिया गया है, उधर जो दक्षिण में जो है तमिलनाडु, चेन्नई, केरल, ये सबको अलग अधिकार दिया गया, ऐसा नहीं है ना। ये किसी प्रकार का जो है करार नहीं है, न किसी को कोई विशेष अधिकार देता है। तो ये संघ लिखने का यहाँ पर दो मतलब हमने यहाँ पर देख लिया। क्लियर, यहाँ पर संघ के बात हमने समझ लिया जैसा कि अम्बेडकर ने यहाँ पर समझाया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अमेरिकी संविधान, क्योंकि जब हम परिसंघात्मक की बात करते हैं, फेडरल की बात करते हैं, तो मेरे जहन में आता है क्या चीज, अमेरिका, है ना। क्योंकि अमेरिका से ही जो है इसका बेस है, शुरुआत हुआ था परिसंघात्मक का। जब अमेरिका की आज़ादी हुई है ना, तो वहां पर संविधान लिखा गया। सबसे पहला लिखित संविधान की अगर बात किया जाए तो वो भी आपका क्या है, अमेरिका का है, लेखबद्ध संविधान, ठीक है। और विश्व का जो है सबसे पुराना लेखबद्ध संविधान, लिखित संविधान का यहाँ पर यह अधिकार है। और यहीं से जो है परिसंघात्मक व्यवस्था का जन्म होता है। तो अमेरिका के बारे में बात करना जो है जायज यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ से हम समझेंगे, भारत की तुलना करेंगे, भारत की संघ कहने का क्या मूल विशेषता है और वो अमेरिका के संविधान से कैसे भिन्न हो जाता है। एक होता है कि एकात्मक संविधान, जिसमें केवल एक हो, केंद्र, सेंटर, बस, वहां पर राज्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन भारत में क्या है, राज्य भी है, केंद्र भी है ना। और कभी कभी ऐसा भी कंडीशन आता है जिसमें राज्य पूर्णतः केंद्र के अधिकार में चला आता है। जब राज्य पूर्णतः केंद्र के अधिकार में चला आता है तो वहां पर एकात्मक शासन हो जाता है। लेकिन सामान्य स्थिति में अगर देखा जाए तो वहां पर संघात्मक की वैल्यू वहां पर रखता है। तो ये यहाँ पर हमें समझना है, बात पर ध्यान देना है। एक एक बात को हम यहाँ पर समझाने की पूरी प्रयास करेंगे। बात करते हैं कि परिसंघात्मक की बात करें तो इसका जन्म कहाँ से माना जाता है, तो अमेरिका से माना जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, अगर अमेरिकी संविधान की बात करें तो वहां पर क्या हुआ था, शुरुआती समय में जब संविधान को लिखा गया था तो उस समय वहां पर क्या थे, टोटल 13 राज्य थे, है ना। इन 13 राज्यों के बीच सहमति हुआ है, समझौता हुआ है। जब हम कोई चीज को लेकर के समझौता करते हैं तो उसमें किसी एक का अलग भी मत हो सकता है ना। किसी समझौता किसी बिंदु को लेकर के होता है, किसी मुद्दे को लेकर के होता है, किसी समस्या को लेकर के होता है। तो अमेरिका संविधान के बीच क्या हुआ कि जो अमेरिका जब संविधान का लिखा गया तो उस समय जो 13 राज्य थे, उन 13 राज्यों के बीच क्या हुआ, समझौता हुआ। कुछ विशेष मुद्दों को लेकर के समझौता हुआ, कुछ बिंदुओं को लेकर के समझौता हुआ। वो हम धीरे धीरे समझेंगे।
उस समय कितने थे राज्य थे वहां पर? मात्र 13 थे। अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो वहां पर कितने हैं? 50 राज्य वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखिए थोड़ा सा समझते हैं। पहले हम चर्चा क्या करेंगे? परिसंघात्मक व्यवस्था को लेकर के चलेंगे, उसके बाद हम भारतीय व्यवस्था को अध्ययन करेंगे। दोनों साथ साथ समझेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। बात करता है कि अगर हम बात करें परिसंघात्मक व्यवस्था की यानी अमेरिकी संविधान की बात करें तो वहां पर क्या है? द्वैध शासन है ना। द्वैध शासन मतलब दोहरी व्यवस्था, दोहरी शासन व्यवस्था। कैसे? एक तो आपका हो जाएगा केंद्र में हो जाएगा, ठीक है, और एक आपका हो जाएगा राज्यों का अधिकार हो जाएगा। तो यहाँ पर यह समझना है कि वहां पर कैसा है? वहां पर दो सरकार है, लेकिन ये अगर इंडिया भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि एक एक राज्य में एक सरकार होता है, अर्थात राष्ट्रीय सरकार। जब भारत कैसा काम व्यवहार करता है? एकल संविधान के रूप में अगर कार्य करता है, एकल व्यवस्था के रूप में यदि काम करता है, ठीक है ना। लेकिन जब अमेरिका की हम बात कर लेते हैं तो वहां पर कितना है? दो है, एक राज्यों का और एक यहाँ पर क्या है? केंद्र का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक शब्द लिखा गया है कि परिसंघीय राज्य की अधिकारिता समान हित के मामलों में होता है। यहाँ पर जब वो बना था 11 राज्य के बीच जब समझौता हुआ तो कोई समान कोई मत, जैसे कि आप यहाँ पर समान ले सकते हैं, जैसे कि आप ले सकते हैं सेना को लेकर के ले सकते हैं, ठीक है, सेना को लेकर ले सकते हैं, या सुरक्षा को लेकर के ले सकते हैं, ठीक है, या ले सकते हैं विदेशी व्यापार, ठीक है, विदेशी व्यापार को लेकर के ले सकते हैं। सब पेन हम चेंज कर लेते हैं, पेन में थोड़ा दिक्कत आ रहा लगता है। एक मिनट, ठीक है। देखिए तो ये आपका हो सकता है विदेशी मामलों को लेकर के, सेना को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के, कुछ समान मुद्दों को लेकर के समझौता हुआ है। लेकिन क्या है कि वहां पर जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं, उनके अलग मत, अलग विचार हो सकते हैं अपने राज्य में लेकर के। ठीक है, ये आपका हो गया। मतलब वहां पर क्या है? द्वैध शासन है, दो सरकार है। आगे यहाँ पर कुछ और शब्द यहाँ पर जोड़ा गया है कि अगर बात करें कि दूसरी ओर संगठन राज्य को स्वेच्छा से परिसंघ से विगल होने का अधिकार नहीं है। जब समझौता हुआ तो समझौता के करार में यह हुआ कि कोई भी राज्य वो संघ से स्वेच्छा से मतलब केवल अपनी मर्जी से जो है वो अलग नहीं हो सकते हैं। ये यहाँ पर जो है संविधान में जो लिखित संविधान था वो लिखित संविधान में जो वहां पर लिख दिया गया था। ठीक है, आगे यहाँ पर कहा गया है कि शक्तियों का वितरण, है ना, शक्तियों का वितरण किया गया है। केंद्र का कुछ पावर है, ठीक है, कुछ राज्य का पावर दिया गया है। तो इस रूप में वहां पर क्या है? शक्तियों का भी जो है वितरण किया गया है। ठीक है, आगे है संविधान की सर्वोच्चता। अगर बात करें अमेरिकी संविधान को लेकर के तो वहां पर क्या है कि कोई भी जो कार्य होता है उसमें सर्वोच्च कौन होता है? संविधान। मतलब जो भी कार्य होगा, संवैधानिक कार्य जो भी होगा, वे जो है वहां के संविधान जो है तय करता है। यहाँ पर ये बात ध्यान देना है कि केंद्र का अगर बात करें, संघ की बात करें, ठीक है, तो वहां पर एक अलग उसका संविधान है जिसमें वो अपना कार्य करता है। इसके साथ साथ जो है राज्यों का भी वहां पर एक अपना संविधान दिया गया है। तो जितने भी वहां पर कार्य होंगे, चाहे वो कार्यपालिका के कार्य होंगे, चाहे वो विधायकी कार्य होंगे, चाहे न्यायपालिका के कार्य होगा, वे सभी कार्य जो है क्या होंगे? संविधान के अनुसार ही होंगे। वे सभी शक्तियां जो है संविधान के अधीन से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें परिसंघात्मक व्यवस्था का तो न्यायपालिका के भी वहां पर अधिकार दिया गया है। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि जो अमेरिका की बात करें तो वहां पर न्यायपालिका की जो है दो व्यवस्था है, एक तो केंद्र के लिए व्यवस्था और एक यहाँ पर राज्यों का जो है अपने अपनी न्यायपालिका वहां पर दिया गया है। अब न्यायपालिका क्या करता है? तो यह सुनिश्चित करता है, न्यायपालिका यह सुनिश्चित करता है कि कोई जो काम किया जा रहा है वो संविधान के अनुसार ही हो। न्यायपालिका का यह काम है कि कोई भी काम अगर हो रहा हो तो किसके अनुसार हो? संविधान के अनुसार हो। ठीक है, यदि कोई कार्य संविधान को उल्लंघित करता, मतलब संविधान को उल्लंघन कर करके अगर कोई नियम कानून वहां पर बन रहा है तो न्यायपालिका क्या करता है कि उस कानून को जो संविधान को उल्लंघित कर रहा है, ठीक है, वो क्या करता है? उसे शून्य घोषित कर देता है। उस कानून को जो है उसे शून्य घोषित कर देता है। मतलब
संविधान का रखवाला के रूप में जो है न्यायपालिका काम करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर याद ध्यान देना है कि केंद्र का भी वहाँ पर एक अपना न्यायपालिका है और यहाँ पर जो है राज्य का भी एक अपना न्यायपालिका है। लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत में जो है एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था को यहाँ पर अपनाया गया है। अच्छा, एक बात और है कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी नागरिकता को लेकर के, अमेरिकी संविधान की अगर नागरिकता को लेकर की बात करें तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता है। राज्य का भी आपको नागरिकता देना पड़ेगा, ठीक है, और केंद्र सेंटर का भी आपका वहाँ पर नागरिकता देना पड़ेगा। मतलब वहाँ पर जो है दोहरी नागरिकता आपका है, जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। भारत में राज्य के लिए वही है और केंद्र में भी जो है वही नागरिकता यहाँ पर कार्य करता है। ठीक है, तो नागरिकता को लेकर के यहाँ पर भी बात है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि अगर फेडरल की बात करें मोटा मोटी तो वहाँ पर कैसा हो, द्वैध शासन होगा, है ना, दो सरकार होगा। दोनों सरकार जो है संविधान से ही अपना पूरी शक्ति प्राप्त करते हैं। ठीक है, संविधान को सुरक्षा रखने के लिए कौन है, तो न्यायपालिका है ना। दोनों की अलग अलग शक्तियां हैं। ठीक है, दोनों के बीच जो है समझौते के परिणाम स्वरूप जो है उनका निर्माण हुआ है। तो ये सब शब्द है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं भारतीय संविधान की कुछ विशेषताओं की बात करते हैं जो उन्हें कभी कभी एकात्मक स्वरूप में भी ढाल देता है। ठीक है, बात करते हैं भारतीय परिसंघीय व्यवस्था के बारे में। अब यहाँ पर ये फिगर को तो हमने समझ लिया ठीक से। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं भारतीय परिसंघ के बारे में। अब यहाँ पर एक एक बात को जो है आपको ध्यान देना है। ठीक है, आप खुद पर अप्लाई करना है, खुद पर अप्लाई करके हमें चेक करना है क्या ये है या नहीं है। ध्यान देना है, कहता है कि जैसा कि अमेरिकी संविधान में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को दी गई है, मतलब राज्य का भी वहां पर कुछ अपना अधिकार है, अपना संविधान है। लेकिन भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। भारत में राज्यों का कोई अपना संविधान नहीं है। अंतर को स्पष्ट करके देखिएगा। अमेरिकी संविधान में जो यहाँ पर क्या है, संघ की व्यवस्था, ठीक है, और परिसंघात्मक व्यवस्था फेडरल की बात करें तो अमेरिका में, तो वहां पर क्या था, राज्यों का एक अपना संविधान था। वो अपने क्षेत्र में जो है अपने नियम कानून जो है वो बना सकते थे। केंद्र अपना जगह, ठीक है, और वो जो है राज्य जो है अपने नियम कानून जो है खुद का नियम कानून खुद वहां पर बना सकते हैं और वो अपना एक संविधान भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि भारतीय संविधान में क्या किया गया कि एक ही संविधान है, एकल संविधान व्यवस्था भारतीय संविधान में, और वही संविधान से केंद्र भी, संघ भी यहाँ पर शक्ति प्राप्त करती है और राज्य भी शक्ति प्राप्त करती है। मतलब राज्यों का भी जो क्रियाकलाप होगा वे भारतीय संविधान से ही होगा, ठीक है, और जो संघ में जो सरकार है उसका भी क्रियाकलाप भारतीय संविधान के द्वारा ही किया जाएगा। ये है कि कुछ क्षेत्र यहाँ पर बांटा गया है कि कौन संविधान एकल संविधान में ये दे दिया गया है कि राज्य का कुछ क्षेत्र होगा जो जिसमें वो नियम कानून अपना बना सकता है। जैसे हम आगे आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। एक आपका है संघ सूची है, ठीक है, फिर एक आपका राज्य सूची है, एक आपका समवर्ती सूची है। संघ सूची में जो शब्द बोला गया है, बात बोला गया है, उसमें जो नियम कानून बनाने का जो अधिकार है वो केवल संघ ही कर सकता है ना। मतलब केंद्र के द्वारा किया जा सकता है, केंद्रीय संसद के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो राज्य सूची के जो विषय हैं, उस विषय में पूरे नियम कानून कौन बनाएंगे, वो राज्य बनाएंगे, ठीक है। और एक है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या है कि वैसी सूची जिसमें राज्य भी कानून बना सकता है और राज्य के साथ साथ जो है संघ भी वहां पर मतलब संसद भी जो है वो वहां पर कानून बना सकता है। ये तो हो गया बंटवारा। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है, कुछ ऐसी स्थिति है जिसमें संघ जो है राज्य सूची के विषय में भी हस्तक्षेप कर देता है, उस पर भी अपना कानून बना देता है, ठीक है ना। ये बात है आपका। और संघ में अगर कोई संविधान के द्वारा, अगर संसद के द्वारा कोई भी कानून अगर बनाया जाता है, ठीक है, कोई भी कानून अगर संसद के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, वो पूरे भारतीय जो क्षेत्र है ना, वो पूरे क्षेत्र में लागू होगा।
ठीक है, तो यहाँ पर इस छोटे छोटे बात को जो चर्चा करेंगे और अमेरिकी की संविधान और भारतीय संविधान में कुछ हम अंतर को समझेंगे। आप रूबरू उससे होइएगा, खुद पर उसे अप्लाई करिएगा। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि अमेरिका के संविधान में राज्यों का भी एक संविधान है और केंद्र का भी एक संविधान, लेकिन भारत में कुछ भी इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। एकल संविधान है, एक ही संविधान से दोनों के दोनों यहाँ पर शक्तियां प्राप्त करते हैं। कुछ शक्तियों का बंटवारा किया गया है, लेकिन जब कुछ ऐसी स्थिति आती है हम वो स्थिति आगे चर्चा करेंगे, जिसमें राज्य का जो कानून है, नियम जो राज्य द्वारा जो बनाए जाने वाला कानून है, उस पर भी क्या करता है, केंद्र हस्तक्षेप कर देता है। उस स्थिति में क्या हो जाता है, एकल संविधान। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान देना है। तो ये बात यहाँ पर समझिए, वही बात यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आगे यहाँ पर है संविधान के संशोधन, मतलब संविधान में जो भी बात लिखा गया है, ठीक है, जो भी चर्चा संविधान में किया गया है, यदि उस संविधान में अगर संशोधन की बात आए, मतलब उसमें कोई परिवर्तन करना हो, उसमें कोई बदलाव करना हो, तो यहाँ पर पूर्णतः अधिकार जो है वो किसको दिया गया है, संघ को दिया गया है। राज्य जो है इस पे कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक है ना, यहाँ पर यह बात समझना। लेकिन अगर बात करते हैं अमेरिकी संविधान में, तो अमेरिकी संविधान जो है, संविधान वो संशोधन जिसमें सहमति बना है, जिसमें जो सहमति बना है, जिसमें समझौता हुआ है, उसमें वो अपने मर्जी से संशोधन नहीं कर सकता है। वही बात यहाँ पर देखिए लिखा गया है पूरी बात में। कहा कि संविधान के अगर संशोधन की बात करें तो संशोधन के विषय में राज्यों की समनुदेश भूमिका संघ की अपेक्षा कम महत्व रखती है। मतलब राज्यों की भूमिका जो है यहाँ पर, अगर संशोधन की बात करें, संशोधन का मतलब क्या है, परिवर्तन करना। जो संविधान में लिखा गया उसको क्या करना है, परिवर्तित अगर करना हो, तो उसमें मुख्य भूमिका कौन निभाएगा, यहाँ पर जो है केंद्र निभाएगा, संघ निभाएगा। राज्यों की भूमिका यहाँ पर क्या है, नगण्य है। कुछ स्थिति कुछ मामले में है, लेकिन मूल रूप से क्या आपका हो जाएगा, यहाँ पर संघ का पावर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वही बात को समझाया गया है कि अमेरिकी जैसे परिसंघ के पीछे सिद्धांततः यह है कि संघ संगठन इकाइयों के बीच करार का परिणाम है ना। क्योंकि शुरू में बताए थे कि राज्यों और संघ के बीच क्या हुआ था, एक करार, समझौता हुआ, जबकि भारत में कोई ऐसा समझौता नहीं हुआ था। भारत में क्या हुआ था, विलय हुआ था। ठीक है ना, तो ये इसीलिए संविधान का वह भाग, अभी हम चर्चा किया था, वह भाग जिसमें यह करार समाविष्ट हो, मतलब जिसमें यह करार किया गया था, ठीक है, उसमें वह संशोधित नहीं कर सकता है बिना सभी राज्यों के परामर्श के बिना, है ना। संशोधन करना होता क्या उसमें होगा, जनमत संग्रह होगा। अगर बहुमत में है तो वहां पर कर सकता है। ठीक है, ये बात यहाँ पर बोला गया है। जबकि यहाँ पर कहा गया है क्या चीज, भारत में परिसंघ संरचना को प्रभावित करने वाले कुछ विनिर्दिष्ट बातों को छोड़कर के संविधान के अधिकांश भाग का संशोधन करने के लिए राज्यों से परामर्श की आवश्यकता नहीं है। कुछ बात हैं जिसमें राज्यों का जो है परामर्श लिया जाता है, आगे चर्चा करेंगे। लेकिन मूल रूप से जो है यहाँ पर मुख्य भूमिका कौन निभाता है, संघ निभाता है। ठीक है, संशोधन संघ की संसद में विधेयक ला करके और उसे विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ शब्द, विशेष बहुमत, विधेयक ला करके, है ना, संसद में, तो ये सब शब्द पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा, लिखिएगा। जब आगे आने वाले वीडियो में हम जब चर्चा करेंगे इन सब शब्दों को, तो वहाँ पर डिटेल से समझेंगे क्या होता है विधेयक होता है, क्या विशेष बहुमत होता है। ठीक है ना, ये यहाँ पर वहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जब विशेष बहुमत की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसे कंडीशन हैं जिसमें राज्यों के भी यहाँ पर भागीदारी लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पर क्या कहा गया है कि संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, जैसा कि हमने बोला गया है कि संघ के बीच और राज्यों के बीच संविधान में ही जो है कुछ शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है, जैसे संघ सूची के रूप में, राज्य सूची के रूप में और समवर्ती सूची के रूप में। हमने क्या बताया, जो संघ सूची है, संघ सूची में जो नियम कानून होगा वो संसद के द्वारा बनाया जाएगा, मतलब संघ के द्वारा बनाया जाएगा। और जो राज्य सूची है उस पर क्या बनाएगा, राज्य विधानसभा का बनाएगा। ठीक है, उसमें कानून बनाएगा। जो समवर्ती है उसमें राज्य और संसद दोनों के द्वारा जो है कानून बनाया जाएगा। ठीक है, ये कुछ विभाजन जो है संविधान के द्वारा ही कर दिया गया है ना। यहाँ पर एक और भी बात है कि जो अब देखिए कंट्रोल कैसे करता है, मतलब भारतीय संविधान
कभी कभी एकात्मक स्वरूप रखता है ना, संघात्मक को छोड़ करके एकात्मक हो जाता है, वही है कंट्रोल कैसे करता है। जैसे कि राज्य सूची पर कोई कानून राज्य ने बनाया है ना, और कोई भी कानून जब राज्य के द्वारा वह मान्य, तभी वह कानून तभी बनता है, नियम तभी बनेगा जब राज्य के राज्यपाल उस पर अपनी सहमति दे, है ना। राज्य के राज्यपाल उस पर अपनी सहमति, राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वे उस पर सहमति दे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल की नियुक्ति, हम आगे आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा होता है। केंद्र जो संघ में जो होते हैं राष्ट्रपति होते हैं, वे राष्ट्रपति जो है राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उसकी नियंत्रण करते, नियुक्ति करते हैं, ठीक है। और वो क्या होते हैं कि राज्यों के प्रसाद पर्यंत होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये बात को ध्यान देना है। तो ये कहा गया है कि अगर कोई भी कानून बनाया जाता है, कोई भी कानून यहाँ पर बनाया गया राज्यों के द्वारा, ठीक है, अब क्या करे कि वो राज्यपाल उस कानून को जो है, उस विधेयक को जो है वो क्या भेज दिया जाए, राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के पास जब भेज दिया जाता है तो उस पर पूर्णतः उसका अधिकार हो जाता है। उनकी मर्जी है, अगर उस पर राजी हो जाते हैं, ठीक है, तो कानून बन जाएगा, अगर नहीं राजी होते तो वो कानून नहीं बनेगा। तो ये भी यहाँ पर एक बात है, यहाँ पर दिखा गया आर्टिकल कितना 201। आगे आने वाली वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे काफ़ी डिटेल से, है ना। तो ये सब यहाँ पर बात है, इसको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये आपका क्या होते हैं, प्रसाद पर्यंत होते हैं, मतलब राष्ट्रपति के ही अनुशासन पर वो काम करते हैं। राष्ट्रपति के जब तक राष्ट्रपति उसको अपने पद पर बनाए रखते हैं तब तक वो बने रहते हैं, ठीक है। और ये पर यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि ये सब विचार अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के संविधान के लिए प्रतिकूल है। ये जितने भी हमने यहाँ पर बात किया इस कानून को लेकर के, ये आपको ना तो अमेरिका में मिलेगा और ना ही आपको क्या मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कनाडाई संविधान को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं राज्यपाल वाला सिस्टम को, ठीक है ना। कुछ और यहाँ पर शब्द को हम समझते हैं। जैसे कहता है कि अमेरिका परिसंघ में अमेरिका के जो उच्चतम न्यायालय है, एक शब्द यहाँ पर चर्चा किया गया है कि अविनाशी राज्य का अविनाशी संघ, है ना। मतलब ना तो संघ से राज्य अलग हो सकता है, न संघ उसको क्या कर सकता है, विघटित कर सकता है ना। तो यहाँ पर यह बात है। इसका दो यहाँ पर मतलब बोला गया था कि कोई भी राज्य अपनी इच्छा अनुसार संघ से विगल, मतलब अलग या संघ से को जो है नष्ट नहीं कर सकता, जैसा कि हमने शुरू में ये बात आपको बताया था, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है ना तो राज्य अपनी इच्छा से हो सकता है, ना तो संघ इसे अपनी मर्जी से इसे विघटित कर सकता है। दोनों बात पर यहाँ पर ध्यान देना है। मतलब अमेरिका के मानचित्र को जो है बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। आगे यहाँ पर है संसद द्वारा सीमाओं के परिवर्तन के लिए राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं। काफी यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 4। इस बात को थोड़ा सा हम समझेंगे डिटेल में। कह रहा है क्या है कि संसद द्वारा सीमाओं के परिवर्तन के लिए राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है। अभी हमने ऊपर क्या देखा अमेरिकी संविधान में, कि अमेरिकी संविधान में क्या चर्चा, उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा, अविनाशी राज्य का अविनाशी संघ। न तो कोई भी राज्य संघ से अलग हो सकता है, न संघ उस राज्य को खंडित कर सकता है, नए मैप को जारी कर सकता है। जबकि भारत की अगर बात करें, भारतीय संविधान की अगर बात करें, तो ये क्या है कि वह राज्यों के सीमा में परिवर्तन कर सकता है ना। यहाँ पर ये शब्द पर ध्यान दीजिएगा, ये बोला गया है कि संसद द्वारा सीमाओं के परिवर्तन के लेकर के राज्य की जो है सहमति की आवश्यकता नहीं है। संसद अपने मर्जी से जो है राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, एक राज्य को तोड़ करके जो है नए राज्यों का निर्माण, और जो है राज्य कई सारे राज्यों को जोड़ करके जो है एक राज्य भी यहाँ पर बना सकता है। इसमें राज्यों की कोई सहमति की आवश्यकता नहीं है। ऐसा बात नहीं है कि जैसे विचार के लिए जो है राज्यों के बीच भेजा जाता है, लेकिन उसकी जो राज्य अगर इस पर नहीं भी सहमति होता है तो वो सहमति को केंद्र जो है, संघ जो है स्वीकार करने के लिए जो है वो ऐसा नहीं है कि वो स्वीकार करेगा ही, है ना। वो उसके मर्जी पर है, स्वीकार कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। यहाँ पर ये ध्यान देना है। तो यहाँ से हमने क्या देखा, शुरुआती समय में क्या देखा कि भारतीय जब संघ का निर्माण हो रहा था तो वहाँ पर क्या था कि राज्यों के बीच एक सहमति, राज्यों का जो है विलय हुआ था संघ के रूप में, कोई समझौता या करार इसके बीच नहीं था,
है ना, ये बात हमने शुरू में समझा था। तो यही है कि अगर हम बात करें कि भारतीय राज्य, तो भारतीय राज्य संघ से कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। माने ये संघ से अपने मर्जी से ये कभी भी अलग नहीं हो सकते। ये क्या है, अविनाशी है ना, मतलब संघ से कभी भी इसका नाश नहीं हो सकता। ये जब संघ में जुड़ गए हैं तो ये संघ में बना रहेंगे। लेकिन इसके अगर बात करें स्ट्रक्चर को लेकर के, है ना, इसके अगर मैप की बात करें, इसके अगर क्षेत्रफल की बात करें, तो संघ जो है अपनी मर्जी से जो है इस राज्य को जो विनाश कर सकता है, तोड़ करके जो है एक अलग राज्य बना सकता है, या एक जिले को जो है दूसरे जिले में राज्य, एक राज्य के जिले को दूसरे राज्य के जिले में भेज सकता है, उसके अलग मैप बना सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूपी से जो है उत्तराखंड का अलग होना, बिहार से झारखंड का अलग होना, छत्तीसगढ़ का निर्माण होना, है ना। शुरुआती समय में गुजरात, पंजाब, हरियाणा, ये सबको आप देख सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम काफ़ी डिटेल से जो इसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये हम जब अनुच्छेद को भी जब पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें भी हम इसको काफ़ी चर्चा करेंगे। अभी हम केवल ये समझ रहे हैं कि क्या है संघ और क्या है परिसंघ, अमेरिकी संविधान और भारतीय संविधान में कैसे दोनों के बीच अंतर है। तो ये बात हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। फिर यहाँ पर यह भी एक बात जोड़ा गया है कि भारतीय अगर संघ की बात करें तो भारतीय संविधान में राज्यों को कोई समान अधिकार नहीं है, सभी राज्यों के बीच एक समान अधिकार नहीं है। लेकिन अमेरिकी संविधान में ऐसा कि सभी राज्यों का जो है एक समान अधिकार होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी सभी राज्यों के बीच ऐसी कोई भी समझौता नहीं है कि सभी को जो है समान अधिकार दिया जाएगा। कुछ राज्यों के बीच जो है कुछ राज्यों का जो है स्पेशल अधिकार भी होगा, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ लिया है, जैसे कि अनुच्छेद 371 में जो है सिक्किम के लिए कुछ विशेष प्रबंध किया गया है। उसी प्रकार जो है अनुच्छेद 371 में मिजोरम के लिए, राज्य के लिए कुछ विशेष प्रबंध किया गया है। उसी प्रकार 371 में जो है अरुणाचल प्रदेश के लिए, 371 में जो है गोवा के लिए कुछ विशेष प्रबंध किया गया है ना। और 371 में जो है क्या आपका जो है कर्नाटक के लिए कुछ विशेष प्रबंध किया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि सभी राज्यों के बीच कोई समान अधिकार नहीं है, ठीक है। अब आइए कुछ और मूल स्वरूप की बात कर ले जो अमेरिकी संविधान से जो है भारतीय संविधान दोनों के बीच जो है फर्क को दर्शाता है। जैसा कि हमने ये देखा कि जो अमेरिकी संविधान था उसमें क्या था, दोहरी नागरिकता। लेकिन अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता है। मतलब जो नागरिकता राज्य के लिए होगा वही नागरिकता आपका संघ के लिए होगा। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि यहाँ पर नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता है। दोहरी नागरिकता का यहाँ पर क्या है, अभाव है। ये बात पर गौर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सिंपल एक नागरिकता है। फिर यहाँ पर लोक सेवाओं का विभाजन। लोक सेवाओं का जो विभाजन भारतीय संविधान भारत में नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें अमेरिकी संविधान को लेकर के, तो वहां पे जो लोक सेवक हैं, जो सिविल सर्विस वाले मैन हैं, उसको जो राज्य के लिए अलग है, लोक सेवाएं अलग है, ठीक है, सेवक अलग है, और केंद्र का संघ का जो है अलग है। दोनों का जो है उसमें भी बंटवारा किया गया है। लेकिन यहाँ पर कोई बंटवारा नहीं है। संघ के द्वारा जो नियुक्त किया जाता है, जैसे कि यूपीएससी के लिए के द्वारा जो आईएएस हो गए या आईपीएस हो गए, वो नियुक्त किया जाता है संघ के द्वारा। लेकिन कार्य करता है किसके, राज्यों के बीच जाकर के, राज्यों के अधिकार क्षेत्र में वो कार्यकर्ता जाकर कार्य करता है। तो ऐसी कोई भी बंटवारा जो है यहाँ पर नहीं किया गया है, ठीक है। फिर है न्यायपालिका की द्वैत प्रणाली नहीं है। मतलब जैसा कि हमने देखा कि अमेरिका में क्या था कि दोहरी न्यायपालिका की भी जो है वहां पर दो व्यवस्था था, राज्य के लिए भी व्यवस्था था न्यायपालिका, ठीक है, और यहाँ पर केंद्र के लिए भी था। लेकिन भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया गया है। तो ये भारतीय संविधान के कुछ मूल विशेषताओं को यहाँ पर दर्शाता है। याद रखना है, एकल नागरिकता, ठीक है, लोक सेवाओं का यहाँ पर कोई भी विभाजन नहीं किया गया है, केंद्र और राज्य के लिए दोनों के लिए यहाँ पर सेम है, ठीक है। न्यायपालिका का जो है द्वैत व्यवस्था यहाँ पर नहीं अपनाया गया है। इसके साथ साथ जो है कुछ और भी प्रमुख बातें यहाँ पर है। सामान्य समय में संघ का नियंत्रण, जैसा कि हमने पीछे चर्चा किया राज्यपाल को लेकर के जो है ना, राज्य को कैसे अपने संघ में बांध करके रखा जाए, संघ का कैसे उस पर नियंत्रण हो। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यपाल की यहाँ पर नियुक्ति की जाती है, ठीक है। फिर है कि कुछ यहाँ पर है असमान समय में संघ का नियंत्रण। असमान समय में, ठीक है, असमान समय में क्या होता है, जैसे कि कोई राष्ट्रीय आपात की स्थिति हो या कोई दूसरे देश के द्वारा जो है भारतीय देश पर जो
सीमा क्षेत्र में जो है कोई अगर आक्रमण करता हो या आंतरिक कलह हो, ठीक है, तो ये सब में क्या होता है कि इस कंडीशन में भी जो है यहाँ पर भारतीय संविधान जो है संघात्मक न रह करके जो है एकात्मक हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे कि यहाँ पर बात करें 356 आर्टिकल या 357 आर्टिकल, हम आगे आने वाले इस विषय में चर्चा करेंगे। अभी केवल मूल यहाँ पर यह समझना है कि किसी जो असामान्य समय में यही है कि अगर देश के सीमाओं के अगर भीतर कोई कलह हो, ठीक है, या विदेशी आक्रमण हो, उस समय में जो है यहाँ पर केवल संघ का स्वरूप जो है एकात्मक हो जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका। तो ये सब बातें थे जो कि भारतीय संविधान को अमेरिकी संविधान से अलग करता है, और यहाँ पर हमने परिसंघात्मक और भारतीय संविधान की जो संघात्मक व्यवस्था है, दोनों के बीच के अंतर को हमने समझने का पूरा प्रयास किया, ठीक है। आगे आने वाले वीडियो में हम क्या देखेंगे कि जो भारतीय संविधान है उसके स्पेशल जो आर्टिकल है या जो चैप्टर है, ठीक है, हम बारी बारी से सारे चैप्टर को काफ़ी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा ये लॉन्ग गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने पूरे डिटेल से जो है परिसंघात्मक फेडरल सिस्टम को समझने का प्रयास किया। आगे आने वाले वीडियो में फिर हम समझेंगे, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जो है करते रहें।